देखिए, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और विशेष सत्र का तीसरा दिन मुद्दों से भरपूर रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया और सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। और साथ ही अगर सदन की बात करें तो सदन में सीजीएल का मुद्दा भी उठाया और तीसरे दिन की विधानसभा की कार्यवाही पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। विधानसभा के पहले सत्र से ही मुद्दे खुलकर सतह पर आने लगे हैं। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया। ये द्वितीय अनुपूरक बजट 11,697 करोड़ 45 लाख का है। इन सभी के बाद सदन में शुरू हुई राजनीति। सीजीएल पेपर का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया गया। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड के गठन को लेकर भी सत्ता पक्ष की ओर से सदन में चर्चा हुई। मदरसा बोर्ड का प्रक्रिया पहले से चालू है, तो बहुत हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बिहार का सारा नियम कानून, उड़ीसा और हैदराबाद का 3 जगह का मंगा करके एडिट कर रहे हैं। नए तरीके से हम लोग बनाने का काम करेंगे। अभिभाषण में एक और बात, सहारा इंडिया जी को लेकर जो है कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। जी, सदन के अंदर और बाहर सबसे ज्यादा जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी वो राज्यपाल का अभिभाषण और जेसीसी सीजीएल को लेकर हजारीबाग में चल रहा प्रदर्शन था। विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में उछालने के साथ साथ सदन के बाहर भी इस पर अपनी आवाज बुलंद की। सरकार उनकी बातों को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के जगह पर उन पर लाठीचार्ज करा रही है, तो इसे कितना उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? तो है अपना भाषण पढ़ना है, भाषण पढ़ दिए, वही रटी रटाए। लेकर बीजेपी का क्या नहीं, हम लोग तो छात्रों के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और हमारा मांग है कि छात्रों के साथ सरकार अगर सकारात्मक सोच रखती है तो छात्रों की बातों पर विचार करे। कहीं अगर धुआं उठाए तो कुछ न कुछ तो सच्चाई है। और अभी सारे पार्टी के हम लोग जितने भी वरीय नेतागण हैं उनके साथ बैठ के बातें करने वाले हैं कि इसमें क्या स्टैंड हम लोग दिए हैं लिखित रूप से। सीजीएल को रद्द करने के लाठीचार्ज जो हुआ उस पर कार्रवाई करने के लिए, और अपना हम लिखित रूप से जमा आज किए हैं। मेरे तरफ से पूरे विधानसभा में सिर्फ हम जमा किए हैं और कोई मांग नहीं रखा है, लेकिन आज स्थगित किया है। हम बोले कि कल इस विषय को पुनः हम लोग उठाएंगे और कल सुबह हम सुबह ही से आके धरना में बैठने का काम करेंगे। धन्यवाद। है मैंने लाठीचार्ज से पूर्व भी मुझे आशंका थी कि इस प्रकार की घटना हो सकती है, क्योंकि छात्र आक्रोशित हैं, वो सड़कों पे आएंगे ही, अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे ही। तो मैंने सरकार को सदन में पहले ही सीजीएल के मामले को उठाया था मैंने, और मैंने उनसे कहा था कि आप सड़क पे जाइए, जो छात्र बैठे हैं आप उनकी एक टीम को या तो बुलाइए या फिर आप अपने उनके प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं और उनसे बात कीजिए। ये मैंने उनसे कहा था सरकार से, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। आज उसका ही दुष्परिणाम हुआ कि जो छात्र अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं आज वो सड़कों में पीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य। सदन के अंदर हमारा रुख का बहुत ही कड़क रहेगा। इस विषय में हम छात्र के मुद्दों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सदन के पटल पर रखने का कार्य करें। दूसरी ओर अनुपूरक बजट होने के बाद से सत्ता पक्ष को विधायकों का मनोबल लगातार बढ़ा हुआ दिख रहा है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसे सरकार की दूरदर्शी सोच बताया। उन्होंने झारखंड के विकास की दिशा में सरकार को संकल्पित बताया। जो है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो सहानुभूति पूर्वक हमारा जो पैसा है, आदिवासियों का जो पैसा है, मूलवासियों का जो पैसा है वो अब देना चाहिए, क्योंकि राज्य का विकास करना है, राज्य को आगे लेकर चलना है, सभी धर्मों का विकास करना है। और खास करके भाजपा के जो लोग यहाँ आए थे उनको भी ये सीख देना है कि आपने झारखंड के प्रति आपने कभी भी आपने डेवलपमेंट की बात नहीं की। ले देखिए यही घुसपैठिया, यही बांग्लादेशी, और हमारी सरकार ने लोगों का ख्याल रखा है, सही वर्ग का ख्याल रखा, ओबीसी भाइयों का ख्याल रखा गया है। मैया सम्मान की राशि 2,500 बढ़ा दी गई। सिलेंडर गैस का जो मामला था 450 रुपये करने का, वो भी मिलेगा। 60,000 शिक्षकों की डायरेक्ट बहाली होगी। 15,000 प्राध्यापकों की बहाली होगी। 2,500 लिपिकों की बहाली होगी। 10,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। इस तरह से बहुत सारी
जो घोषणा किए गए थे, जैसे कि 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दी जाएगी, 15 लाख का बीमा की जाएगी, ये सारी चीजें वहां पर आज खोलकर रख दी गई है, किताब बनकर सामने आ गया। सदन की कार्यवाही में अभी तक 1 दिन का समय बाकी है। कल अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होनी है। साथ ही सीजीएल का मुद्दा विपक्ष के लिए फिलहाल सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। कल की सदन की कार्यवाही में भी ये मुद्दा अवश्य देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। ऐसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और तीसरे दिन की जब बात करें हम, तो तीसरे दिन मुद्दों से भरपूर रहा है विधानसभा की कार्यवाही। एक तरफ अनुपूरक बजट पेश किया गया, राज्यपाल का अभिभाषण आया, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए अंकिता, जिस तरीके से आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और खास तौर पे यह देखा गया है कि जो राज्य में वर्तमान जो परिस्थिति के जो मुद्दे हैं, खासकर महिला और युवा से संबंधित जो मुद्दा है, उसमें सीधे तौर पे जो राज्यपाल की जो अभिभाषण है वो उसमें झलकियां जो है देखने को मिली। कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर जो है खासा पैकेज जो है लाया जा रहा है। साथ ही अगर बात किया जाए तो जो युवा हैं, खासकर बेरोजगारी दर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है सरकार अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है। आगे आने वाले जो वित्तीय वर्ष होंगे उसमें रोजगार का जो है अंबार लगने वाला है झारखंड में। झारखंड के युवाओं के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है सौगात के रूप में जो है उनको रोजगार मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी के जो रिक्तियां हैं उसकी सूची जो है सरकार ने मांग की है और सभी जो है बहुत जल्द इसकी जो है सूची बना के देंगे। रही बात आज अनुपूरक बजट की, तो 11,697 करोड़ 45 लाख का जो है ये अनुपूरक बजट जो है आज लाया गया है और राज्य के विकास के लिए जो है आगामी कुछ महीने के लिहाज से जो है देखते हुए ये अनुपूरक बजट लाया गया है। और चूंकि अनुपूरक बजट जो योजना होती है, कुछ योजना जहाँ पे पैसों की कमी होती है, तो उसको उस लिहाज से जो है सरकार अपनी गुनागणित करके जो है यह तय करती है कि कितना लाया जाए। तो अनुपूरक बजट का भी जो एक प्रारूप है वो बड़ा देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो अनुपूरक बजट है उसमें खासा जो है वो ध्यान रखा जा रहा है महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं जो है वो कहीं न कहीं मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसके लिहाज से जो है सीधे तौर पे जो है देखा जा रहा है कि महिलाओं के खाते में किस तरीके से जाए। हालांकि इस बार से तो है 2500 रुपए जो है जाने की बात सामने आई है। जैसा कि आज महामहिम राज्यपाल के जो अभिभाषण है उसमें भी इस चीज का चर्चा देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अगर आप महामहिम का जो अभिभाषण हुआ है उसमें अगर आप नजर दौड़ाइएगा तो कृषि कार्य से जुड़े तमाम, चाहे पदाधिकारी हों या फिर कृषक हों, खेती करने वाले लोग हों या मजदूर हों, सभी को जो है उसमें जो है समाहित किया गया है और कृषि पर भी जो है बल देने की जो है बात कही गई है। कहीं न कहीं जो स्थिति अभी बनी है और युवा जो कृषि मंत्री जो बनाया गया है शिल्पी नेहा तिर्की को, तो इस रूप में यह देखा जा रहा है कि आगे आने वाले जो समय होंगे वो किसानों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण यह है कि महिलाएं और जो युवा हैं उनके लिए इस बार जो है काफी सौगात भरा यह अगले 5 साल जो है हो सकते हैं। और साथ ही अगर देखा जा रहा है कि जो हाल के दिनों के अगर घटनाक्रम को देखिएगा सियासत का, तो उसमें हर तरीके से जो है महिला और युवा को लेकर ही, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, चिंता करते हुए दिखाई दिए। इसी लिहाज से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस चीज को लेकर चिंतित हैं और अब जो है उस मिशन मोड में लग गए हैं कि कैसे हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं और कैसे हमारे जो राज्य के युवा हैं वो खुश रहें। उस लिहाज से जो है सरकार अब फोकस कर रही है और उसी पे जो है काम स्टार्ट कर दिया है। अंकिता, देखिए बिल्कुल अनुपूरक बजट जब पेश किया गया और आपने बिल्कुल सही कहा, 11,697.45 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया और इस पर अब चर्चा भी होगी आने वाले दिन में। लेकिन हमने देखा है कि झारखंड विधानसभा के पोर्टिको में कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो नेता हैं और विपक्ष के जो विधायक हैं, तो उनका साफ तौर पर सीजीएल का भी एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा है कि हजारीबाग से एक जो मामला सामने आया है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। वहां पे छात्रों का प्रदर्शन रहा, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और इसके
जिसके बाद से राजनीति और भी गरमाई हुई नजर आ रही है। और सत्ता पक्ष की जब बात हो रही है कुंदन, तो सत्ता पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष उकसाने का काम कर रही, लेकिन दूसरी तरफ जयराम महतो की हम बात करें तो जयराम महतो कह रहे हैं कि जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र वो उनके साथ है। तो इससे लेकर आज के इस विशेष सत्र के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिला? देखिए अंकिता, जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है, चूंकि आप अगर पूर्व के घटनाक्रम परीक्षा में जिस तरीके से सावधानियां बरती गई थी सरकार के द्वारा, जो इंटरनेट सेवाएं जो बंद किए गए थे और उसके बाद जो है 163 बीएनएस की जो धारा है वो एक्टिव की गई थी, जो परीक्षा केंद्र थे उनके आसपास में, उससे यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा में जो है किसी भी तरीके की धांधली निकल कर नहीं आई है। हालांकि अगर कुछ हो भी सकती है तो उसको जो है सरकार का जो प्लेटफॉर्म है, सरकार का जो जरिया है, उस माध्यम से आंदोलनकारी को जो है जाना चाहिए था और वहां पे अपनी बातें जो है रखनी चाहिए थी। हालांकि आंदोलन का रुख अख्तियार किए हैं तो जाहिर तौर पे विपक्ष का साथ जो है उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि भाजपा के जितने भी माननीय विधायक पोर्टिको पहुंचे थे वो लगभग जो है सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है सरकार पे हमलावर दिखे। इतना ही नहीं, जो युवा चेहरे जो विधायक चुनकर आए हैं, खासकर अगर हम जेएलके प्रमुख जयराम महतो की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारी भी पार्टी जो है इस आंदोलन में अपनी भूमिका तय कर रही है और हमारे जो 3 से 4 जो उम्मीदवार हैं, जो हजारीबाग और उसके आसपास के जो रहने वाले हैं, उन लोगों को भी जो है पुलिस की लाठियां जो है उन पे पड़ी है और वो लोग भी जो है घायल है। तो एक कह सकते हैं कि एक तरीके से जो जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा परिणाम है उसको लेकर जो राजनीति है वो अब चरम पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जब सड़क पे छात्र जो है आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे, उन्हें सड़क से लेकर अब भाजपा जो है सदन तक पहुंच रही है, विपक्ष जो है सदन तक पहुंच रही है। अब इस स्थिति में देखना होगा कि सरकार आगे की क्या रुख अपनाती है, लेकिन फिलहाल जो बातें छनकर आ रही है, जो अंदर खाने की जो बातें आ रही है, उसमें यह स्पष्ट है, चूंकि जो सुरक्षा के जो बातें जब परीक्षा केंद्र में आई थी उससे ही यह स्पष्ट हो रहा था कि किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं हुई होगी। लेकिन अगर अंदर खाने में अगर कुछ हुआ है तो सरकार गंभीर है और निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर जाहिर सी बात है कुछ निर्णय भी होने के आसार है, चाहे आंदोलनकारी के पक्ष में हो या फिर आंदोलनकारी के विरोध में हो। लेकिन आंदोलन जो चल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जब विपक्ष साथ में जाता है तो जाहिर सी बात है सवाल तो विपक्ष पे होता ही है और विपक्ष का यह भी काम है कि भाई सरकार जो भी सदन में बैठ रहा है, जो भी सरकार में बैठा हुआ है, उनसे सवाल भी करना विपक्ष की जो है महती कह सकते हैं कि उनकी जो है भागीदारी है और वो अपना काम भी, मतलब कह सकते हैं कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे जो है जेएसएससी सीजीएल के बहाने राजनीति जो है चरम पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंतिम निर्णय जो है झारखंड की जो हेमंत सोरेन की जो सरकार नवगठित हुई है उससे निर्णय लेना है और इस स्थिति में आगे क्या होने वाला है यह सरकार के स्तर से अभी तक कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो है सड़क से सदन तक जो है ये बातें, ये मुद्दा जो है देखने को मिल रहा है कि आंदोलन जो हो रहे हैं, आवाज बुलंद किए जा रहे हैं। सदन में भी जो है इस बात की जो है गूंज सुनाई पड़ने की बात है। कल अंतिम दिवस है सदन का, तो यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कल सदन के अंदर में भी जो है, चूंकि अब तक जो है पोर्टिको में आप आवाज सुन रहे थे माननीय विधायकों का, लेकिन कल चूंकि बजट पे जो है चर्चा होनी है तो जाहिर सी बात है जो बहुमत जो पेश होगा, बहुमत के आंकड़े के बाद जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो चर्चा जो होगा बजट पे, अनुपूरक बजट पे, माफ कीजिएगा, अनुपूरक बजट पे, तो उसके दौरान जो है यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विपक्ष है वो हमलावर रहेगा। अंकिता जी बिल्कुल कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ऐसे में तीसरे दिन हमने देखा कि मुद्दों से भरपूर रहा। एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो झारखंड सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश किया जिस पर चर्चा की संभावना है, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि सीजीएल का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में उठाया गया है और बयानों के बौछार हो रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, कोर्ट तक चल जाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की जब बात हो रही है तो सत्ता पक्ष का यही कहना है कि विपक्ष छात्रों को उकसाने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ जेएलके के सुप्रीमो सरडुमरी के विधायक जयराम महतो कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ है। देखने वाली बात हुई क्या कुछ रुख इस पर अपनाते हुए नजर आते हैं सरकार या सत्ता पक्ष या विपक्ष। आगे हम